आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं। ये है कि यदि पत्नी को खाना बनाना नहीं आता है तो क्या ये तलाक का कोई आधार बनता है या इसे एक आधार बनाया जा सकता है। तो यहाँ आपको बता दें, किसी को कुछ आता है या नहीं आता है, ये कोई तलाक का आधार नहीं बनता है। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें ये कहा गया है कि पत्नी को यदि खाना बनाना नहीं आता है तो यह क्रूरता नहीं माना जाएगा। ये क्रूरता की परिभाषा में आता ही नहीं है। इस विवाद में पत्नी ने पति से अपने संबंधों को ठीक करने के लिए और उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए अपने पति के कामदार ऑफिस के किसी कुलीग की मदद भी ली, क्योंकि वह खाना बनाने की योग्यता नहीं रखती थी। परंतु पति ने इसको गलत तरीके से समझा और इसे क्रूरता कहते हुए कहा कि इस आधार पर उसको तलाक चाहिए। कोर्ट ने यह निर्णय एक पति के द्वारा दाखिल अपील में दिया गया। हुआ क्या, पत्नी ने जब पति उसका अलग रहने लगा तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का एक विवाद दाखिल किया। उसमें कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। पति ने अपील दाखिल की। अपील में उसने कहा कि पत्नी को जो ये ऑर्डर दिया गया है, जजमेंट दिया गया उसके हक में, वो गलत है। पति का ये कहना था कि सही मायने में जो विवाह है वो व्यवहारिक व भावनात्मक रूप से अब जिंदा बचा ही नहीं है, ये मृत हो चुका है और पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं। यही नहीं, पति ने यह भी कहा कि अब उनके साथ रहने की कोई भी संभावना नहीं है। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोई भी एक पक्ष जब चाहे विवाह से बाहर नहीं जा सकता है। यदि वो ऐसा निर्णय लेता है, विवाह से अलग होने का या विवाह से बाहर होने का निर्णय लेता है, और ये जो उसका निर्णय है ये सही कारणों पर आधारित नहीं है, यानी कि उसके पास सही कारण नहीं है डाइवोर्स का, और फिर भी वो अलग हो जाता है अपने जीवन साथी से, अपने पति या पत्नी से, तो ये सही नहीं है। यही नहीं, यहाँ पर पति का ये कहना कि बहुत लंबे समय से वो एक साथ नहीं रह रहे हैं और उनका विवाह समाप्त हो चुका है, भी सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साथ न रहने का जो दोष है वो पति का है। पति स्वयं ही अलग हो गया और साथ नहीं रह रहा था। जाहिर है, अगर वो खुद दोषी है तो उसके दोषपूर्ण कृत्य को और निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए उसको इस चीज़ का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। यानी कि आप एक तो गलती करो, ऊपर से उसका फ़ायदा उठाना चाहो, ये सही नहीं है। केरला हाईकोर्ट ने अपने विवाद में उत्तरा बनाम शिवप्रियान 2022 का एक फैसला है, उसको आधार बनाते हुए कहा है कि कानूनी रूप से जब तक वादी के पास, वादी यानी कि जो केस दाखिल करता है, उसके पास तलाक लेने का पर्याप्त आधार नहीं है, तब तक वह विवाह से बाहर होने के लिए एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब तक लंबे समय से किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे को तंग न किया जा रहा हो एवं व्यवहारिक व संवेगात्मक रूप से विवाह समाप्त न हो चुका हो, तब तक तलाक नहीं दिया जा सकता। परंतु तलाक देने के लिए ये देखना होगा कि कहीं वादी यानी कि जो तलाक मांग रहा है उसी की गलती तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं कि वो खुद गलत हो और वो तलाक के लिए कोर्ट से कह रहा हो। यदि ऐसा है तो उसको तलाक देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। आज इतना ही। यदि आपको इसी तरह
और निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आप इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये कौन सा फैसला है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका विवरण ले सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।